जीवन में कुछ चीज़ें आप अपनी विल से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, और कुछ चीज़ें बिना इच्छा के। आपका मन नहीं है फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है। यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम कह रहे हैं लर्निंग। अधिगम। लर्निंग की थ्योरीज़ की बात करें तो आपको यूजीसी नेट और अपनी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए कौन कौन सी थ्योरीज़ आपको पढ़नी है। कहानी की शुरुआत होती है ये जो आप देख रहे हैं दाढ़ी वाला इंसान, इनसे। सबसे पहले बात करेंगे ये आपकी प्राचीन अनुबंधन की, यानी कि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप अपने बीए में, मास्टर्स में कई दफ़े आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक डॉग को बांधा गया था एंड देन उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, जो लार का स्त्राव हुआ, वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है। इसके बाद जो कहानी में नेक्स्ट हीरो आता है वो कौन है? वो है मिस्टर B.F. स्किनर, जो आपके लिए क्या लेके आते हैं? आपके लिए लेके आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जी हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अनुबंधन यहाँ मतलब कंडीशनिंग से है, तो यहाँ पे बात हो रही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की। साथ ही साथ इसे और भी कहा जाता है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ये काम करता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी कि आपका नैमित्तिक अनुबंधन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये जो स्किनर साहब हैं, जिनकी हम बात करते हैं स्किनर बॉक्स के बारे में, जिन्होंने चूहों पे प्रयोग किया था, उनको रातों रात सपना आया और उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात की, आपकी क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन की बात की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने हमारी एडवांस लेक्चर का पुराना वीडियो देखा है तो आपको मालूम है कि वो किसी एक व्यक्ति से इंस्पायर थे, और वो व्यक्ति का नाम क्या है? वो व्यक्ति का नाम है थॉर्नडाइक। ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है मिस्टर थॉर्नडाइक। इन्होंने स्किनर के काफ़ी पहले बताया था एक लॉ के बारे में, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसी के साथ साथ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के साथ साथ और भी लॉज उन्होंने बताए थे। वो जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एडवांस बैच, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के बाद स्किनर बॉक्स आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अभी तक हम व्यवहारवाद की जब बात करेंगे, बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, तो हमारे पास कौन है? हमारे पास हैं नंबर 1 मिस्टर पावलोव और नंबर 2 मिस्टर स्किनर। स्किनर किससे इंस्पायर हुए थे? इंस्पायर हुए थे मिस्टर थॉर्नडाइक से, जिन्होंने बताया था आपका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे लर्निंग की, अधिगम की, तो एक नाम, बड़ा ही चर्चित नाम, वो है मिस्टर बंडूरा, है ना, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। जिन्होंने ही बात की थी आपकी किसकी? आपकी बात की थी प्रेक्षणात्मक अधिगम की, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आप लोगों को देख के सीखते हैं, छोटे बच्चे इमिटेट करते हैं, ये बात करते हैं कौन? मिस्टर बंडूरा। तो आपको ये थ्योरी भी पढ़नी है प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंदर। उसी के बाद अगर हमने प्रेक्षण की बात कर ली है, हमने देख लिया है, तो उसी के साथ किसकी एंट्री होगी? एंट्री होगी आपकी कॉग्निटिव लर्निंग की, यानी कि आपकी संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में भी हमको पढ़ना है हमारे नेट के लिए और पीजीटी के लिए, ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम की जब बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो आपके स्मरण में आएगा, जो आपकी स्मृति में क्लिक करेगा, वो है आपका मिस्टर कॉलर, है ना, वुल्फगैंग कॉलर, जो कौन थे? एक गेस्टाल्टवादी थे। उन्होंने किसके बारे में बताया था? उन्होंने बताया था हमको अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में, है ना, यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में बताया था मिस्टर आपके वुल्फगैंग कॉलर ने। उसी के साथ साथ हमको एक पढ़ना है संज्ञानात्मक मानचित्र, यानी कि कॉग्निटिव मैप, जिसकी बात कौन करते हैं? जिसकी बात करते हैं हमारे टॉलमैन साहब। अब यहाँ तक की कहानी तो आप सभी को पता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है? जब आपको एक और चीज़ पढ़नी है। किसके बारे में? आपको पढ़ना है कंसेप्ट लर्निंग के बारे में, यानी कि संप्रत्यय अधिगम के बारे में। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ इससे एडजॉइनिंग आपकी क्या है? आपका है कौशल अधिगम, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, किस पे जोर दे रहे हैं? वो जोर दे रहे हैं स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो वैसा ही हमको हमारी साइकोलॉजी में, हमारे मनोविज्ञान में एक और चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो क्या है? जो है हमारा कौशल अधिगम, यानी कि हमारा स्किल लर्निंग। और एक और चीज़ जिसके बारे में भूलना नहीं है, वो है हमारा वर्बल लर्निंग, यानी कि वाचिक अधिगम, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ से शुरुआत होगी? प्राचीन, क्रिया प्रसूत, संज्ञान, प्रेक्षण, वाचिक, संप्रत्यय, और भी सारे इतने सारे अधिगम की थ्योरीज़ आपको पढ़ना है। इनके बारे में आपको डिटेल्ड में पढ़ाई करनी है। छोटी से छोटी चीज़ बारीकी से आपको समझनी है इन थ्योरीज़ के बारे में। जैसे हम संप्रत्यय अधिगम की बात करें तो इसमें संप्रत्यय क्या है, ठीक है। इसी के अंदर हमको देखने को मिलता है दो चीज़ें, एक है हमारा कृत्रिम संप्रत्यय और दूसरा है हमारा
स्वाभाविक संप्रत्यय, यानी कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके भी 2 टाइप हैं। एक है हमारे पास आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है नेचुरल कॉन्सेप्ट। और उसी के बाद जब हम रुख करेंगे हमारे कौशल अधिगम के ऊपर, यानी कि हमारे जो स्किल लर्निंग है उसके ऊपर, तो एक महान मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम था फिट। उन्होंने बताया कि आपका जो कौशल अधिगम है उनकी प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। ठीक है, कौन कौन सी? आपकी कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस। ठीक है, यानी कि आपकी संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और आपकी स्वायत्त। ठीक है, इन चरणों में होती है आपकी मानसिक प्रक्रियाएं। जब आप क्या सीखते हैं? जब आप किसी विशेष स्किल को सीखते हैं, किसी कौशल को सीखते हैं। इसी के साथ साथ ये तो आपकी थ्योरीज हो गई, लेकिन अधिगम जो हमारा है, जो हमारी लर्निंग है ना, इसको सुगम बनाने वाले, यानी कि इसको ईजी बनाने वाले कौन से ऐसे कारक होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है आपको, खासकर आपके नेट के लिए, क्योंकि इसमें से आपको सवाल मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि मोटिवेशन किस प्रकार से कार्य करता है ना। लर्निंग में लर्निंग एक चीज़ है और मोटिवेशन एक चीज़ है। अधिगम एक तरफ है और अभिप्रेरणा एक तरफ है, लेकिन क्या संबंध है इनका एक दूसरे से। ठीक है, उसी में आपको पढ़ना है किसके बारे में? आपको पढ़ना है रीइंफोर्समेंट के बारे में, है ना, यानी कि आपके प्रबलन के बारे में आपको पढ़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी के साथ साथ आपको सतत रीइंफोर्समेंट चाहिए है या आपको आंशिक रूप से देना है ना, तो ये भी आपको पढ़ना है अपने नेट के लिए। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर जब आप इतना सब अधिगम कर लेंगे तो हो सकता है उसके बाद आपको अधिगम अशक्तताएं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, यानी कुछ बच्चे जो होते हैं वो अधिगम क्यों नहीं कर पाते हैं, इतना सब होने के बावजूद, इतनी थ्योरीज डेवलप होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं सीख पाते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ आपके नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ना है क्रमिक विसंवेदनीकरण के बारे में, और आपको पढ़ना है थेरेपी के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपकी जो विरुचि चिकित्सा है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ कब पुरस्कार दिया जाता है अधिगम में, कब लर्निंग में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, और कब उसका जो आपकी लर्निंग है कब उसका विलोप हो सकता है। आपने कुछ चीज़ सीखी, उसका विलोप कब हो सकता है, उसका एक्सटिंक्शन कब हो सकता है, ये तो आपको मोस्ट आईएमपी पढ़ना है। ठीक है, उसी के साथ साथ हमको पढ़ना है मॉडलिंग भी, किस प्रकार से मॉडलिंग होती है, क्या प्रबलन है, क्या रीइंफोर्समेंट है, कौन सा पार्शियल होता है, कौन सा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, मॉडल क्या होते हैं। उसी के साथ साथ आपको आग्रहिता प्रशिक्षण यानी कि असर्टिवनेस ट्रेनिंग के बारे में, इस बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि बायो फीडबैक थेरेपी क्या होती है। नेट पे सवाल आया हुआ है सीधे सीधे कि ये सब क्या है, तो ये सब आपका संबंध करता है किससे? आपका कंप्लीट संबंध करता है आपका लर्निंग टॉपिक से। तो इस वीडियो में जितने भी पॉइंट को छुआ गया है, जितने भी पॉइंट्स को बताया गया है, वो एक एक चीज़ आपको बननी चाहिए आपके एग्जामिनेशन के पहले। अगर आप ये वीडियो नेट के लिए देख रहे हैं तो आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट चीज़ें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसके बारे में डीप स्टडी करना है। डीप स्टडी कैसे करना है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस गहराई तक आपको उतरना है ना, क्या डेप्थ होनी चाहिए आपकी लर्निंग की, आपके अधिगम की कितनी डेप्थ आपको बनानी है ये नेट एग्जामिनेशन के लिए, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको बारे में और डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में हम बताएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में हम बताएंगे आपके नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो अपडेट्स के लिए, अब रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी वहाँ पे, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चैनल का नाम है साइको प्रोफेसर। ऑलराइट, और भी कुछ आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लर्निंग टॉपिक में ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। ZSO।